जय माता दी। पुराने गाने शाम के साथ इस चैनल में मैं आपको एक सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ कि ये सोसाइटी, इसकी मैं फ़ोटो शेयर करूँगा आपको। इसके मेन गेट की सिक्योरिटी, जहाँ टावर बने हुए हैं उसके नीचे रिसेप्शन पे सिक्योरिटी, और लगभग 7 मेट्रो स्टेशन के बीच में ये सोसाइटी है। इसके आसपास 7 मेट्रो स्टेशन हैं, रेलवे लाइन है, पास में रेलवे स्टेशन है, छोटे बड़ा स्टेशन, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और ISBT कश्मीरी गेट भी ज़्यादा दूर नहीं है। हर प्रकार की सुविधा से संपन्न, सेफ सिक्योरिटी, सेफ रेजिडेंस, बहुत बड़ा एरिया घूमने के लिए। कैसे भी मतलब एक ऐसा अलग सा शहर, अलग सा गांव, बाहर जाने की जिसमें ज़रूरत ही नहीं। आपके बच्चे, छोटे बच्चे अंदर ही पढ़ सकते हैं। टोटल जो नामी स्कूल हैं उनकी बसें अंदर आती हैं बच्चों को लेने के लिए। छोटा स्कूल अंदर भी है, एक मॉल छोटा अंदर है, एक छोटा बैंक्वेट हॉल अंदर है, समझो उसको, प्लेग्राउंड अंदर, क्लब हाउस अंदर। हर रिसेप्शन पे ऐसा इंतज़ाम है कि आप बैठो, आपके गेस्ट आएंगे वो बैठें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें। इंटरकॉम की सुविधा, इंटरकॉम से आपके घर पर फ़ोन करके पता करेंगे कि ये आपसे मिलने आए हैं, बताइए आपके यहाँ भेजें फ्लैट पे। तो मतलब काफ़ी कुछ सिस्टमेटिक। किनारे पे ये टावर बने हुए हैं, लगभग 23 टावर हैं, और एक 5 टावर छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट बने हुए हैं। वो जो इस सोसाइटी में रहने वाले हैं उनके ड्राइवरों के लिए, उनके जो किचन में काम करते हैं उनके लिए, या उनकी मेड के लिए, अगर कोई मालिक, वो मालिक को ही मिलेंगे। ऐसे फ्लैट हैं उसमें, जिस मालिक ने यहाँ फ्लैट ले रखा है उसको वो फ्लैट वहाँ EWS का छोटा जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो मिलेगा। बाकी 3 कैटेगरी इसमें हैं। एक गेट के ऊपर बनी है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। 40 मंजिल की वो सोसाइटी बनी है, जिसमें इन्होंने एक नामी गिरामी हस्ती को एक फ़्लैट दिया है ताकि इनकी सेल बढ़ सके। भी यहाँ ये अभिनेता रहते हैं। उसके आसपास में बहुत ज़्यादा बैंक्वेट हॉल हैं, बहुत हाई फाई सड़क जो बिल्कुल बिजी रहने वाली, चारों तरफ अच्छे अच्छे एरिया, मोती नगर, कीर्ति नगर, रमेश नगर, अशोक पार्क, रजौरी गार्डन, ये सब एरिया। उसके आसपास करोल बाग भी ज़्यादा दूर नहीं, राजा गार्डन, ये सब एरिया के बीच में ये बहुत पुरानी सोसाइटी। कभी पहले यहाँ मिल होती थी तो यहाँ ये बनाई गई है। इसमें 4 BHK, 3 BHK, 2 BHK और 1 BHK सब तरह के फ्लैट हैं। जो गेट पे बनी है उसमें स्विमिंग पूल भी ऊपर बना है, लगभग 10 करोड़ की रेंज के अंदर है वो। 4 बेडरूम का, कोई 8 का है, 3 बेडरूम का, कोई 2 बेडरूम, कोई 5-6 का, सारी सुविधा से संपन्न। आपको एक टावर से दूसरे टावर पर जाना है क्योंकि रास्ता बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर गोल्फ कार्ट अंदर ही अंदर चलती हैं। आप रिसेप्शन पे बोलिए कि मेरे को वहाँ जाना है, गोल्फ कार्ट मंगाइए, तो गोल्फ कार्ट आपके गेट पे आ जाएगी, रिसेप्शन के गेट पे आ जाएगी। आपने कोई रिश्तेदारों के लिए प्रोग्राम करना है तो आपका प्रोग्राम अंदर ही हो जाएगा 50 आदमियों का। जिम, दो जिम है, एक ओपन जिम है, एक बाहर की जिम है। क्लब हाउस, उसमें पेपर पढ़िए। कॉफ़ी हाउस है उसके अंदर ही, मीटिंग हॉल है उसके अंदर ही, लाइब्रेरी है उसके अंदर ही। मतलब कितनी सुविधा। स्विमिंग पूल बच्चों का अलग, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग। एक उसके साथ ही लगता हुआ है हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सब सुविधाएं हैं। कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो इस सोसाइटी में नहीं है। मतलब 100 का जोड़ है, ये सोसाइटी नहीं है,
सोसाइटियाँ बहुत होंगी, लेकिन जितनी सुविधा, जितना एरिया घूमने का, इस सोसाइटी का एक राउंड आपको लगाते हैं तो 15 मिनट उस सोसाइटी के राउंड लगाने में लगते हैं। एक टावर से उसी टावर पर वापस आने में आपको चारों तरफ जैसे गोल चक्कर के अंदर यह सोसाइटी है। इसके कॉर्नर पे फ्लैट में आगे से सड़क निकली हुई है। उन टावरों के आगे विजिटिंग पार्किंग है कि कोई भी आपका रिलेटिव रिश्तेदार आएगा तो उसकी गाड़ी वहाँ 2 दिन तक खड़ी रह सकती है। आपकी अपनी गाड़ी जिस पे मतलब वो लगा है, टैग लगा है, तो वही एंट्री अंदर कर सकती है। बेसमेंट 3 है इसमें, बेसमेंट 1, ग्राउंड से नीचे 3 बेसमेंट हैं, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3। बहुत बड़ा एरिया, हज़ारों गाड़ियाँ, 3000 परिवार तो इस सोसाइटी में ही रहते हैं। जो सबसे पहले सोसाइटी यही बनी थी। उसके बाद फिर विस्तार हो गए, एक 4 BHK की बनी, अभी गेट पे वो 40 मंजिल वाली बनी। पहले इसकी हाइट 30 मंजिल तक थी, और जो वो 4 बेडरूम की बनी है उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी तो इनसे कम है, 10-12 की हाइट है उसकी तो। और जो स्टूडियो अपार्टमेंट है उसकी भी हाइट 10 की 12 की है। तो मतलब सुख बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सिक्योरिटी गेट पे है। गेट से ही अंदर नहीं आ सकता कोई इंसान, चाहे तो बिना किसी उसके जान पहचान के। और गेट से अंदर आ गया तो वो रिसेप्शन से ऊपर नहीं आ सकता। गाड़ी आपकी सेफ खड़ी है नीचे, ऐसे मतलब गेट पे वो बने हुए हैं कि लोग आपके जो उन्होंने पास दे रखा है वो पास उसको टच करोगे, जैसे मेट्रो का कार्ड टच करते हैं तो गेट खुलता है, ऐसे ही गेट आपके ऊपर से नीचे जाने के लिए वो खुलेंगे। अगर आपने अपनी कार निकालनी है, अंदर नीचे जाना है, ऊपर आना है, तभी गेट खुलेंगे, तभी आप नीचे जा सकते हैं। नीचे से आप ऊपर आ सकते हैं। 3-3, 4-4 लिफ्टें, सर्विस वाली लिफ्ट एक अलग है, और 3 पैसेंजर के लिए लिफ्ट हैं जो हमारे यूज़ के लिए हैं। उसमें कोई डिलीवरी वाला, सामान वाला नहीं उसमें से आ सकता। इतनी बड़ी बड़ी लिफ्टें हैं कि आपका सिंगल बेड उसके अंदर आराम से चला जाएगा। आपको मकान लेने से पहले भी परमिशन लेनी है, मकान छोड़ने के बाद भी परमिशन लेनी है। हर काम सिस्टमेटिक है, कोई भी मतलब लूज़ पॉइंट नहीं है। हर चीज़ बहुत आला तरीके से। पानी और बिजली आज तक नहीं देखी कि कभी यहाँ कोई प्रॉब्लम आई हो, किसी भी उसकी प्रॉब्लम यहाँ नहीं। दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े DDA के पार्क हैं, और उस जो 40 मंजिला की जो इमारत मैं बता रहा हूँ सोसाइटी बनी है, वहीं से एक माल का ओवर ब्रिज निकाल रहे हैं, बना दिया वो। अभी माल स्टार्ट होगा तो उसके अंदर वो सीढ़ियों से ऊपर उस माल में पहुँचने का रास्ता बना दिया है कि आप सीधे टावर से उस मॉल में जाएंगे, सड़क पर आपको चलना ही नहीं है। तो ऐसी लाजवाब सोसाइटी जिसकी कोई बराबरी मैंने यहाँ दिल्ली में उस जैसी कोई सोसाइटी नहीं देखी। सोसाइटियाँ बहुत हैं, इससे ऊंचे रेट की भी हैं, लेकिन जितनी सुविधा यहाँ है कि वह कहीं नहीं। आप सर्दी पड़ रही है, बारिश हो रही है, आप बेसमेंट में घूम सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बहुत बड़े बड़े जो ट्यूटर हैं वो यहाँ आते हैं। कोई जिम्नास्टिक सिखा रहा है, कोई स्केटिंग सिखा रहा है, कोई हॉकी सिखा रहा है, कोई बैडमिंटन सिखा रहा है। बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड, हर प्रकार की सुविधा इस सोसाइटी में अवेलेबल है। ये इसका मैं व्यू आपको दिखाऊंगा। मेन गेट पे पहले 40 मंजिला की जो इमारत बनी है वहाँ सिक्योरिटी कैसी है, उसके बाद एंट्री, हर चीज़ मैं इसमें दिखाऊंगा। क्लब हाउस, नीड स्टोर, डेली दूध का जो भी लेना अपने घर की किचन का सामान, हर चीज़ है फैसिलिटी आपको मैं इससे रूबरू कराऊंगा। वैसे तो अपना ये चैनल पुराने गानों का है, लेकिन बीच बीच में मैं आपको ना जो भी मेरे को अच्छा लगता है वो मैं आपको दिखा देता। तो ये है वो 40 मंजिल की सोसाइटी जो मैं आपको जिक्र कर रहा था। ये गाड़ी आ रही है मेन गेट से एंट्री, और ये जो वैन जा रही है ये एग्जिट पॉइंट, वो सामने वो है मेन रोड। ये है ये सोसाइटी 40 मंजिल की, 4 BHK, 3 BHK और 2 BHK इसमें बने हुए हैं। गार्ड खड़े हैं,
तीन इसके गेट हैं। ये है जो ये 2025 के अंदर इसको वो मिला। बननी तो पहले से स्टार्ट हुई थी लेकिन मिला अभी है लोगों को। अभी कुछ फैमिलियाँ इसमें रह रही हैं, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं। ये मैं मेन गेट की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से एंट्री होती है। 5 कैटेगरी हैं इस सोसाइटी में, ये सबसे बड़ी है जिसका मैंने आपको दिखाया कि किसी नामी हस्ती को इसमें फ्लैट मिला ताकि इनकी ऐड हो कि वो भी यहाँ रहते हैं। वैसे तो इतनी सेफ सिक्योरिटी है यहाँ, तो बड़े बड़े आदमियों के रिलेटिव, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके रिलेटिव भी यहाँ थे हैं, अपने उद्योगपति हरियाणा के उनके भी भाई, तो कई हस्तियाँ यहाँ पर हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, जज, सब सेफ्टी सिक्योरिटी के उसमें यहाँ रहते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें 3 कैटेगरी की इसमें है, 4 BHK, 3 BHK, 2 BHK। ये इसमें बने हुए हैं मकान। अब ये पुल है जो सोसाइटी से निकल के मॉल में जाएगा। ये इसके बगल में दोनों तरफ DDA के बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। उस पार्क के बिल्कुल गेट के साथ ही ये मॉल बना हुआ है। अभी वो शुरू होने वाला है। लिफ्ट लगा दी है यहाँ और ये पुल है। इससे ही नीचे सड़क पे नहीं आना, ऊपर से ही रास्ता उस पुल को इस मॉल से, जो मॉल दिख रहा है, इससे ज्वाइंट कर देंगे। इतनी फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। ये 40 मंजिली का गेट आ गया, आसमान पे छुपी हुई इमारत ये मैंने आपको दिखाया। ये मेन रोड बहुत व्यस्त, ये लाइटें लगी हुई, जिनको सोसाइटी में आना है उनके लिए कुछ पलों के लिए लाइट रुकती है, तो ट्रैफिक रुकती है। इसके अगल बगल में सब बैंक्वेट हॉल हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक दूर दूर तक बड़े बड़े शोरूम और सिक्योरिटी देखिए। ये पास में ही पार्क का रास्ता है। एंट्री पे चेकिंग होती है, दुनिया भर की मेड, दुनिया भर का ड्राइवर, जिनको रोज़गार यहाँ मिला हुआ है। ये अंदर से लेके बड़े भाई पूछना पड़ेगा। हाँ पूछ लीजिए एक बार। ये गोल्फ कार्ट के लिए वेटिंग चेयर, यहाँ बैठिए। यहाँ से आपको फ्री में गोल्फ कार्ट मिलेगी और आप अपने टावर तक आराम से जाइए। ये वो पुल जो मैं आपको दिखाया था, और ये पार्क, और ये वो जो मॉल बन रहा है। ये पार्क, यहाँ से एंट्री है इस पार्क की, लेकिन पीछे बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा। ये मॉल है जिसके लिए ये बनाया है, ब्रिज बनाया है जिसके लिए। ये है वो 40 मंजिला सोसाइटी, ये मेन गेट। और ये है वो पार्क जो मैं आपको बता रहा था, बहुत बड़ा पार्क है ये। संडे के दिन इसमें बेतहाशा भीड़ होती है, बच्चे खेलने आते हैं, छुट्टी होती है। और ये है वो सोसाइटी जो 4 BHK
ये 3 टावर हैं उसके। हाँ, ये सबसे पहले ये 40 मंजिल की बनी, उसके बाद ये बनी, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो मेन थी, जो स्टार्टिंग जिसकी हुई 4 BHK की सोसाइटी के 3 टावर, लॉन, कुर्सियाँ लगी। और ये जो चौक आ गया, यहाँ से मेन सोसाइटी शुरू हो गई जो सबसे पहले बनी। इसमें फेस 1 फेस 2 दो फेसों में तैयार हुई थी ये। इसमें चारों तरफ बाईपास पे सड़क गई है, सारे टावर इसके सड़क के किनारे पे 6 ऐसे लंबाई में हैं, 6 दूसरे अपोजिट साइड में, और 2 वैसे। कुछ टावर्स के बीच में है, सेंटर में, जैसे बीच में स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हाउस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो उनके आसपास जगह जब खाली थी तो वहाँ भी टावर इन्होंने बनाए हुए हैं। स्विमिंग पूल के साथ में 3 टावर वहाँ बने हुए हैं। ये चारों तरफ से ऐसे रास्ता जाता है, किनारा पे है टावर हैं, आप देख रहे हैं 6 टावर ऐसे। और फिर आगे ये गोल्फ कार्ट है, जो यहाँ से वहाँ तक जहाँ भी आपको जाना, अंदर ही अंदर, फ्री सर्विस। 8,000 रुपये मंथली इनका मेंटेनेंस का है, जिसके अंदर ये सफाई, ये गार्ड, ये सिक्योरिटी, ये पार्क, इनकी मेंटेनेंस, हर चीज़ का ये सब इसी में है। ऐसे चारों तरफ है ये। 12 मिनट का रास्ता इसमें लगता है कम से कम, इसको क्रॉस करने में। तो ये था व्यू। इसके अंदर ही बैंक है, इसके अंदर ही ATM है, इसके अंदर ही कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले अंदर ही। कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त, मेट्रो से, हरियाली इतनी ज़बरदस्त कि आपको अकेले भी टाइम, ये सिक्योरिटी है, ये बहुत 3 शिफ्ट सिक्योरिटी लगती है। ये 4 मंजिला साथ में आ गया, तो इसमें खाने पीने का 50-60 आदमी इंतज़ाम यहाँ भी हो सकता है बाहर से। और क्लब हाउस में आप अपना बनवा के भी, उसमें भी 50 आदमियों का इंतज़ाम है वो, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा, वो आपका ही होगा। और यहाँ इनको टेंडर दे दोगे तो ये खुद करेंगे। तो ये इसी के ये राउंड लगाने के लिए रास्ता, आप यहाँ से जा सकते हैं। दिल्ली का नीड स्टोर, बैंक, और ये पैदल चलने के लिए रास्ता। चारों तरफ से आप ऐसे ही घूम सकते हैं। ये गोल्फ कार्ट आ गई। क्या कह रहा? कोई ऐसी सुविधा इसमें नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले। हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, नीड स्टोर, बैंक, ATM, जिम, अंदर के अंदर घूमना, सब चीज़ें अंदर ही। ये टावर हैं जो अंदर में बने हुए हैं कुछ। ये स्विमिंग पूल का एरिया आ गया, और ये हॉस्पिटल अंदर ही, इसके अगल बगल में। तो ये सुविधा, पूरी सुविधा से लैस, जो एक बार यहाँ आ गया तो उसका वापस जाने का मन नहीं करेगा। क्योंकि बहुत जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स की सिक्योरिटी के लिए इस सोसाइटी में फ्लैट ले रखे हैं
क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी, बाहर का आदमी आसानी से अंदर नहीं आएगा, आ ही नहीं सकते। गेट पे सिक्योरिटी 10 आदमी गेट पे खड़े हैं, फिर रिसेप्शन पे आदमी, फिर मार्शल के आदमी। अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा तो मार्शल हैं। ये है, अभी तो सर्दी है तो इसलिए ये बच्चों का पुल, ये लेडीज़ का पुल, और इसमें ही वॉशरूम दोनों तरफ। ये हॉस्पिटल के, ये वेलनेस क्लब ऊपर, इसके बैक साइड में एक रेस्टोरेंट है, शॉप्स हैं इसके अंदर, छोटा मॉल कह सकते हैं आप इसका। और ये क्लब हाउस की सामने क्लब हाउस, देखिए कितना हरा भरा। और ये अंदर का टावर, ये टावर है अंदर में, एक ये पीछे, एक ये, और एक ये पीछे, और एक उधर। 4 टावर ये अंदर में है, 3 टावर इसमें नहीं है, एक आई, एक ओ और एक जेड। 23 टावर इस सोसाइटी में है टोटल। 30-30 मंजिल, 25 मंजिल, 26 मंजिल। किनारे के थोड़ी हाइट कम है, बाकियों की सब ऊपर। तो जो नई बनी है वो 40 मंजिल की है। इंसान बोर नहीं हो सकता, दिल लगेगा उसका, चारों तरफ घूमेगा। साथ में ही लोकल बाज़ार है जहाँ से आप सस्ता सामान कुछ भी लाओ, उसी वहीं तक ये गोल्फ कार्ट आपको छोड़ देगी मेन गेट से। अगर आप बस से, टैक्सी से, कैसे भी आते हो मेन गेट पर, तो यहाँ से आपको कार्ट मिलेगी। बाज़ार जाते हो सामान लेने के लिए तो वहाँ से आपको कार्ट मिलेंगी। तो ये सारा व्यू था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये क्लब हाउस है सामने, और ये जो टावर है जो अंदर में है। ये अंदर के अंदर देखो कितनी साफ सफाई, कहीं भी आपको पत्ता कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, इतना बेस्ट है ये क्लब हाउस। तो ये इधर से तो ये था व्यू। धन्यवाद, जय माता दी। कैसी लगी सोसाइटी आप मुझे बताना, आप रिप्लाई कमेंट्स के इंतज़ार में। आपका चैनल सहयोगी पार्टनर श्यामलाल आपका अपने चैनल में आपके कमेंट्स की वेट में। धन्यवाद, जय माता दी। ये क्लब का रास्ता है, यहाँ कोई गाड़ी भी वैसे बिना उसके खड़ी नहीं कर सकता। बहुत सिस्टमेटिक है। मेले भी लगते हैं यहाँ, नए 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे, लोहड़ी पे, रक्षाबंधन पे, दिवाली पे। बहुत यहाँ मार्केट चलती है, दुकानें बिकती हैं, यहाँ छोटे छोटे स्टॉल लगा देते हैं। यहीं इसी एरिया में जहाँ मैं चल रहा हूँ, सामने जहाँ कारें खड़ी हैं वहाँ भी लग जाते हैं। डांस का प्रोग्राम, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, हर प्रकार का मनोरंजन, हर प्रकार की चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। इसकी दूसरी तरफ जहाँ से वृक्ष है, ये भी एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है ये भी। धन्यवाद। इसी के साथ ये अभी लोहड़ी का फंक्शन बनाया था इस सड़क पे। ये इसके अपोजिट सड़क है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इस पर भी 6 टावर है। वो EWS के मकान है जो छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट जो सामने दिख रहे हैं। तो ये 6 टावर है ऐसे मेन रोड से। बीच में ये जिम, क्लब हाउस ऐसे है, एक ओपन जिम। धन्यवाद, जो था दिखा दिया। को जम्मू पड़ेगा आगे वहाँ गाड़ी खड़ी है वो, हाँ ये एंट्री। यहाँ से गाड़ी आपकी पार्किंग में 3 बेसमेंट है यहाँ नीचे, फर्स्ट, उसके नीचे दूसरी, फिर तीसरी। आपकी गाड़ी नंबर के हिसाब से वहीं जाकर खड़ी होगी। सिस्टमेटिक काम। मोटरसाइकिल अलग, गेस्ट की गाड़ी कोई आ रही है तो वो अलग। धन्यवाद, जय माता दी।